हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे इस शॉर्ट स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हमारी आज की स्टोरी है वीकेंड प्लान्स। ठीक है, वीकेंड होता है सप्ताहांत। ठीक है, वीकेंड बेसिकली आपका वीक जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपके वीक डेज और एक होता है आपका वीक एंड। वीक डेज होता है आपका मंडे टू फ्राइडे और वीकेंड होता है हमारा सैटरडे संडे। ठीक है, तो वीकेंड के प्लान्स मतलब सैटरडे संडे के प्लान्स जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर है ये। तो ये हो गया आपका सप्ताहांत योजनाएं। ठीक है, वीकेंड प्लान्स या सप्ताहांत की योजनाएं भी बोल सकते हो आप। सप्ताहांत की योजनाएं। वीकेंड को कई बार वैसे हिंदी में डायरेक्टली हम वीकेंड भी बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं। अमीशा हैज़। फर्स्ट तो हैज़ है आपका, हैव आपका आता है प्रेजेंट टेंस में। अब आपको ये देखना है कि हैज़ आया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट इनडेफिनेट है, क्योंकि देयर आर चांसेस हैं इस बात के कि आपका हैज़ में भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हो। कैसे? अगर आपका हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है, ठीक है, तो मतलब आपका परफेक्ट टेंस नहीं है वो। ठीक है, तो जैसे यहाँ हैज़ है, उसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैज़ ही आपकी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रखा है एक तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये है आपका, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही आ जाता है। तो अमीशा हैज़ एन एक्साइटिंग प्लान। ठीक है, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। ठीक है, और प्लान हो गया योजना फॉर द अपकमिंग वीकेंड। अपकमिंग हो गया आने वाला, आने वाला। ठीक है, तो आने वाला जो सप्ताहांत है, आने वाला वीकेंड है, उसके लिए अनीमा के पास एक एक्साइटिंग प्लान है, मतलब रोमांचक योजना है। प्लान हो गया योजना। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा यहाँ पे कि अनीमा के पास, और यहाँ पे वो चीज़ है ना जो कि मेरे पास है कुछ, चाहे वो आइडिया हो या प्लान हो या जैसे कोई चीज़ हो, उस केस में हम हैज़ हैव यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस में हैड हो जाता है वो। तो अनीमा के पास आने वाले वीकेंड के लिए, आने वाले वीकेंड को हम वीकेंड ही बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, बजाय कि बार बार सप्ताहांत बोलने के, क्योंकि वीकेंड वर्ड आपका नॉर्मली यूज हो जाता है। ठीक है, तो आने वाले वीकेंड के लिए एक रोमांचक योजना है। नेक्स्ट सैटरडे, अगले शनिवार, शी विल। ठीक है, फर्स्ट तो वैसे तो यहीं से पता चल रहा है कि नेक्स्ट सैटरडे तो आपका फ्यूचर टेंस है। ठीक है, बाकी शी विल है तो इसका मतलब आपका ये है फ्यूचर। शी विल बी टेकिंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब भविष्य में हमें पता है कि वो काम जो है लगातार होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो अगले शनिवार वह लेगी अ ट्रेन टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ चार्मिंग लिटिल टाउन। ठीक है, चार्मिंग हो गया आकर्षक, लिटिल टाउन छोटे शहर में अपने दादा दादी से मिलने के लिए, विजिट करना हो गया मिलना, मिलने के लिए ट्रेन लेगी। अगले शनिवार वह एक आकर्षक छोटे शहर में, आकर्षक छोटे शहर में अपने दादा दादी से मिलने के लिए, दादा दादी से मिलने
के लिए ट्रेन लेकर। The agenda for the visit includes a trip to the local market to select fresh vegetables. ठीक है, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है कि मतलब आपने जो प्लान बनाया है किसी भी गोल को पाने के लिए, तो यहाँ पे गोल क्या है? ट्रिप। ठीक है, तो उसके लिए एक एजेंडा बनाया विजिट के लिए। ठीक है, एजेंडा क्या है? ट्रिप के लिए लोकल मार्केट जाना ताकि वो फ्रेश वेजिटेबल जो है सेलेक्ट कर सके या ले सके। सेलेक्ट करना होता है वैसे शामिल करना किसी को, पर यहाँ पे होगा फ्रेश वेजिटेबल्स चुनना बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट वैसे चुनना या शामिल करना होता है। सॉरी, इंक्लूड होता है शामिल करना, सेलेक्ट होता है चुनना। इंक्लूड्स क्यों आया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई है क्योंकि एजेंडा आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो इंक्लूड करना हो गया शामिल करना, क्योंकि उसे चुनने थे फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आपका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि यात्रा का एजेंडा। ठीक है, विजिट हो गया यात्रा, यात्रा के एजेंडे में, यात्रा के एजेंडे में ताज़ा सब्जियों का को चुनने के लिए, फ्रेश हो गया ताज़ा सब्जियां, ताज़ा सब्जियां चुनने के लिए स्थानीय बाजार की यात्रा शामिल है। स्थानीय बाजार की यात्रा शामिल है। Afterwards, Anima and her grandparents will head back to their kitchen to cook a special family recipe that's been passed down for generation. ठीक है, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में या इसके बाद, तो इसके बाद मतलब वो जब ट्रिप के लिए जाएगी तो सबसे पहला काम तो क्या है उसका? एजेंडे में जो है उसका, जो उसने बना हुआ है कि मैं ये करूँगी, वो हो गया उसका एजेंडा। उसमें है कि वो स्थानीय बाजार मतलब लोकल मार्केट जाएगी ताज़ा सब्जियां चुनने। उसके बाद वो अनीमा और उसके दादा दादी, उसके बाद अनीमा और उसके दादा दादी विल हेड बैक, ये आपका फ्यूचर टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट था, यहाँ फिर फ्यूचर आ गया आपका। विल हेड बैक टू देयर किचन, अपने रसोई में वापस जाएंगे। ठीक है, हेड बैक मतलब वापस जाना, वापस जाना। टू कुक पकाने के लिए, अ स्पेशल फैमिली रेसिपी, एक विशेष फैमिली रेसिपी मतलब पारिवारिक रेसिपी। दैट हैज बीन, दैट्स हो गया आपका, दैट हैज की शॉर्ट फॉर्म, तो दैट हैज बीन पास डाउन फॉर जनरेशंस। ठीक है, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है, मतलब किसी ने किसी को बताई आगे, किसी ने किसी को बताई, ऐसे तो उसको पास डाउन किया जा रहा है, चली आ रही है वो बहुत जनरेशन से, पीढ़ियों से। तो आपका सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि इसके बाद अनीमा और उसके दादा दादी पीढ़ियों से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही एक विशेष पारिवारिक रेसिपी, एक विशेष पारिवारिक रेसिपी पकाने के लिए। ठीक है, टू कुक पकाने के लिए अपनी रसोई में वापस चले जाएंगे, अपनी रसोई
में वापस चले जाएंगे। अनीमा ईगरली अवेट्स, ठीक है, अगेन अवेट आपकी वर्ब है और एस लगाए क्योंकि आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो ईगरली अवेट्स द जर्नी, ईगरली हो गया बेसब्री से, ठीक है। तो बेसब्री से, अवेट्स मतलब इंतजार कर रही है जर्नी का, यात्रा का। एंड द थॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद हर ग्रैंड पेरेंट्स वार्म्स हर हार्ट, ठीक है। थॉट मतलब विचार, ठीक है, थॉट हो गया विचार, क्वालिटी टाइम का, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जो समय होता है, क्वालिटी टाइम मतलब किसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठ के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फोन वगैरह के, किसी के अच्छे से बैठ के बात कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो होता है क्वालिटी टाइम, ठीक है। तो क्वालिटी टाइम की हिंदी होती है, क्वालिटी होता है क्योंकि गुणवत्तापूर्वक, पूर्ण, तो ये हो गया आपका गुणवत्तापूर्ण समय, गुणवत्तापूर्ण समय विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का जो विचार है, उससे उसका दिल जो है वो वार्म हो जाता है, मतलब है यह बात जो है, यह विचार जो है उसके दिल को छू जाता है, ठीक है। हर हार्ट हो गया मतलब उसके दिल को। तो आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पे कि ईगरली अवेट्स हर जर्नी, मतलब अनीमा यात्रा का बेसब्री से इंतजार करती है, अनीमा यात्रा का बेसब्री से इंतजार करती है और अपने दादा दादी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का विचार, अपने दादा दादी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का विचार उसके दिल को छू जाता है, वार्म्स हर हार्ट, उसके दिल को, नेक्स्ट सेकंड, उसके दिल को, और गुणवत्तापूर्ण वैसे इकट्ठा आएगा, उसके दिल को छू जाता है। The weekend ahead promises to be filled with cherished memories and delicious homemade food. जो आने वाला वीकेंड है, promises to be मतलब वादा करता है, promises हो गया वादा करना, तो promises to be वादा करता है, to be filled with मतलब भरा होने का, cherished moments मतलब यादगार पल, cherished होता है यादगार पल, और डिलीशियस होममेड फूड स्वादिष्ट घर के भोजन से, ठीक है। तो आपका हो गया ये आने वाला वीकेंड, आने वाला वीकेंड, यादगार पलों और स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट घर के बने भोजन, होममेड फूड है तो स्वादिष्ट घर के बने भोजन से भरा होने का वादा करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका बहुत शॉर्ट सा एक तरह से डिस्क्रिप्शन था, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि आपके वीकेंड प्लान्स कैसे दिखेंगे।
ठीक है, क्योंकि आने वाले वीकेंड्स के प्लान है तो आपकी कुछ चीज़ें फ्यूचर में होंगी, बाकी चीज़ें प्रेजेंट में होंगी। जैसे इस स्टोरी में था कि कहीं आपका फ्यूचर टेंस है, कहीं आपका प्रेजेंट टेंस है, तो आप उसका बैलेंस बना के थोड़ा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस का आप स्टोरी लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपकी जो भी डाउट्स है। आपको कुछ भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, कैसे बनाना है, या वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।